नमस्कार दोस्तों, this is Kalpana Chaudhary, founder of Social Tables, managing trustee and chairperson of Jan Seva Foundation, Being the Change, and Lagna.com. Lagna.com is a matrimony portal for differently able acid and cancer and acid attack survivors. Along with it, I'm also a co-chairperson of ASSOCHAM State Women Entrepreneur Development Council, GSDC, member at FICCI Flow, CII, IWN Maharashtra, Women Economic Forum, and a TEDx speaker. Social Tables is committed to sustainable development program with societal well-being and consciousness. We engage in global leadership, diplomacy, informative panel, inspiring speakers, impactful leaders, talent developers, and engaging audience. Social Tables in association with National Innovation Foundation, Department of Science and Technology, Government of India, brings to you the Innovation Talk Show, where the guest speaker series for today is Shri Mansukh Patel. He has contributed in the innovation of cotton stripper. Mansukh Bhai, born in a farmer family, started helping his father in various farm-related works, particularly related to farm machineries. He pursued studies up to high school. As a child, Mansukh Bhai had a great interest in mechanical and electrical appliances, and he would think with this whenever he got an opportunity. This interest brought him in close touch with electrician friends whom he got associated in the spare time. It is an extremely cost-effective and efficient machine that removes lint from the cotton shell mechanically, faster and in an efficient manner, and prepare it ready for gaining. Innovator has been conferred a national award by National Innovation Foundation 2000. He has also received Best Technology Award for the year 2003 by National Research Development Corporation in 2004. Namaste, Shri Mansukh Bhai Patel ji. नमस्ते नमस्ते। आपसे आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी कहानी ने ये साबित कर ही दिया है कि इनोवेशन वो बदलाव है जो हमें नए रास्ते दिखाते हैं। जिस तरह से आपने इतनी कम कॉस्ट और कम लेबर में कॉटन स्ट्रिपर बनाया है, एक काबिलियत तारीफ है। मैं आज आपके और आपकी जर्नी में और बहुत कुछ जानना चाहूंगी। आप ये बताइए, एक कॉटन स्ट्रिपर काम कैसे करता है, इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार में बताइए। देखिए, हमारे जो एरिया में है वो ड्राई एरिया है मेरा। ड्राई एरिया में क्या है, हमारा कॉटन है, वो कॉटन बॉल्स के साथ तोड़ के रखना पड़ता है। वो इरिगेशन एरिया नहीं है मेरा, हाइब्रिड नहीं है। वो देसी कपास है जो V797 है। जो V797 है इसको एक गुजरात बोलता है। जो गुजरात जो देसी कपास है वो इसको क्या करता है कि वो बॉल्स तोड़ के लाने का, इकट्ठा करके फिर इसको ओपन करने के, अंदर कॉटन निकालने का और सेल एक बाजू करने का काम हाथ से करता था पहले। जी। जो अभी मशीन में क्या है, मशीन से तो तो मशीन में इसका हमने संशोधन किया। संशोधन के बारे में तो मैंने बहुत जनरी है, मेरी करीबन 8 साल की हमारी जनरी थी। वो जो 8 साल में हमने इसका रिसर्च पूरा किया। पहले तो हमको खूब हमने मेहनत किया, हमारे बच्चों ने सब किया। फिर इसके साथ हमारे साथ जुड़ा वो NIA अपने सब इसकी संस्था जुड़ी हुई, तो NIA अपने कुछ न कुछ मदद करती रही कि ये प्रोटोटाइप बनाओ, ये प्रोटोटाइप बनाओ। हमने प्रोटोटाइप बना के हमने 98 में सक्सेस किया। 99 में हमने उसको बाजार में दिया। पहले 93 में जो रखा था तो हमने पूरा घाटा किया, करीबन 25 लाख का घाटा किया था उस टाइम। अरे बाप रे। उस टाइम तो हमने बहुत खेत लगा था। तो उस टाइम से हमने तो बहुत नुकसान हुआ। फिर पैसा कैसे वसूल करने का, कैसे हमें रिसर्च करना है। एक तो क्या एक कॉटन है वो 2 महीना 3 महीना मिले, फिर नहीं मिले, फिर वेट रहने का, वो फिर अगले साल काम करने का 3 महीना। जो इसमें रिसर्च करते हमने एक टाइम गया, हमारा 6-7 साल गया। 7 साल के बाद हमने सक्सेस हुआ।
तो हमने पूरा 2000 की साल में हमने पूरा मार्केट कवर किया। अच्छा, मतलब काफी सारी चैलेंजेस आपने फेस किए। बहुत चैलेंज, इसमें चैलेंजेस ऐसा था कि सुबह का खाना शाम को नहीं मिले, शाम का तो सुबह नहीं मिले, ऐसी परिस्थिति हो गई थी, क्या करें। तो रिसर्च ही ऐसा है कि रिसर्च करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाता है, पढ़ना पड़ता है। इसमें तो फिर हमने तो कोई ऐसा हार नहीं माना था, इसीलिए हमने वो पूरा ठेका कर कुछ भी करे पर लेकिन हमको करना है। तो हमारे पीछे हाथ रखने वाला NIF था, तो हमने ये आगे बढ़ा, तो हमारा काम हो गया। बिल्कुल। और आपको ये आइडिया कब और कैसे आई? आपकी ये पूरी जर्नी के बारे में बताइए। देखिए, आइडिया तो जब भी आप, मैं अभी एक थोड़ा छोटा उदाहरण दे सकता हूँ कि जब भी पिक्चर है वो, इसमें एक छोटे बालक के जब भी हादसा होता है, कोई ना कोई हादसा होता है तो इसको मगज में ठहर जाता है। ऐसा ही हमारे मगज में भी ऐसा ही था कि हम बालक थे तब तो हमारे पास एक काम करवाते थे, और जबरदस्ती से वो काम करवा का मैनुअल प्रोसेस करा, स्कूल नहीं जाने का बड़े काम करो। ये हमारे माइंड में तो था ही कि इसमें कोई मशीन हो तो अच्छा है। धीरे धीरे हम डेवलप हुआ, तो फिर हमें आगे गए, तो हमारे साथ हमारा फ्रेंड सर्कल मिला, हमारा जो जिनिंग वाला विभाग था, जिनिंग वाला जो सहकारी जिनिंग वाला, वो सब मिला कि भाई आपने इसका एक संशोधन करे तो अच्छा है। तो मेरे पास तो पैसा तो है ही नहीं, मैं तो करीबन उस टाइम तो 700 रुपये का पगार वाला था, तो मेरे पास पैसा नहीं, पैसा आपका दो तो हम काम करें। तो इसने थोड़ा पैसे की मदद की, फिर हमने थोड़ा प्रोटोटाइप बनाया। जे वो क्या है कि बचपन से ही मगज में था, तो इसका आइडिया हमको था कि ये एक काम करना पड़ेगा, तो मेरी वजह से दूसरा तो लोग छूटेगा। तो हमने ये सिद्ध करके बताया कि आज का जो हमारा बालक है, इसको किसी को पता नहीं है कि ये कॉटन बॉल्स क्या है। बिल्कुल। आज 100% हमने चाइल्ड लेबर था वो नाबूद कर दिया है। बिल्कुल। और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि है क्या है कॉटन बॉल्स जो आप बारे में बात कर रहे हो, और ये जो आप कॉटन स्ट्रिपर की बात करते हो, ये सारा प्रोसेस कैसे होता है और इस चीज को, इस आपके प्रोडक्ट को कैसे यूज किया जाता है? हमारे कॉटन बॉल्स है, कॉटन बॉल्स जो हमारे ये कॉटन है, हमारा जो कोर्स काउंट आता है जो ये बनाने में, जैसे कि आपने जो जीन्स बनता है, जीन्स कपड़ा तो ये हमारे कॉटन में यूज करना पड़ेगा, दूसरा वो हाइब्रिड नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये फाइन में जाए, हाइब्रिड और फाइन में जाएगा, ये हमारा जाड़ा वाला कपड़ा ही बनेगा। तो हमारा ये कॉटन की ऐसी खासियत है कि इसके स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसमें क्या है कि हमने बॉल तोड़ के लाता है लेबर, जो पहले तो क्या था कि ला के घर में रखने का, घर पे रखने के पूरे 15 दिन 20 दिन का महीना एक तक खेत में से पिकिंग करके लाने का, वो इसको फिर इसको 20 केजी के रूप में देना पड़ता, सबको ओपन करने के लिए देवे, फिर वो उसको वापस लेने का, वापस लेके फिर वो जिनिंग में ले जाने का। तो बहुत जरूरी था। तो इसमें ऐसा था कि जो हमें जून महीना तो आ ही जावे, जून महीने में आ जाए तो क्या बारिश हो जाए, जितना बाहर रहा वो तो सब खराब हो ही जाता था। वो तो एक नेशनल प्रॉपर्टी का वेस्ट, तो मेरे को भी दुख लगता था कि ये इसका संशोधन तो होना ही चाहिए। हमने ये प्रोसेस, इसमें ऐसा है कि जो कॉटन बॉल्स हाथ से खोला, तो इसमें क्या है, इसको इकट्ठा करके जिनिंग में जाएगा। जिनिंग में क्या है, इसमें सीड्स और कॉटन अलग करेगा जिनिंग वाला, और वो इसको बेल बना के वो मिल में देगा, जो स्पिनिंग मिल है इसमें जाएगा। इसकी प्रोसेस इस तरह से है। अच्छा, और अभी जैसे आपने बताया कि आपके बचपन में ही ये बात बैठ गई थी कि आपको ऐसा कुछ इनोवेट करना है, और आपने करके भी बताया, और ये आपका बहुत अच्छा सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। आप ये बता सकते हो आपकी उम्र कितनी रही होगी जब आपने ये सारी चीजें की, और आपकी जो पूरी जर्नी में जितने चैलेंजेस थे उसको आपको किसने हिम्मत दी, और आपने उस चैलेंजेस को फेस करके आगे कैसे बढ़े? जैसे आपने ये भी बताया था कि आपने 25 लाख रुपए डाले थे, और वो भी इसी प्रोडक्ट में को इनोवेट करने में डाले थे। तो ये सारी जर्नी आप बताइए, जहाँ पे आप एक तरफ से कह रहे हो कमाई है नहीं, और यहाँ पे 25 लाख की भी बातें कर रहे हो आप। मेरी उम्र उस टाइम 40 वर्ष का था, मैं करीबन 40 वर्ष में पहुंच गया था। तब हमने संशोधन चालू किया था। जो संशोधन चालू किया तो इस टाइम तो हमको जब जो
फ्रेंड सर्कल है, वो अपना मेरा रिश्तेदार है, इन्हें सबको सपोर्ट किया था। फिर हमें जिनिंग फैक्ट्री वाले ने सब सपोर्ट किया। फिर हमने एक प्रोटोटाइप बनाया 92 में। 92 में हमने वो बाजार में सबको बताया कि हम ये मशीन बनाया है, और हमने दिखाया, तो सबको हमको इस पर ऐसा सबको लगा कि एक बड़ा संशोधन हो गया है, तो जबरदस्त काम हो गया है। फिर हमको उसी टाइम में जो हमने एक डेमो रखा था, डेमो रख के सबको जिनिंग फैक्ट्री वालों को बुलाया था उस टाइम ये लोग, हमने वो जिनिंग फैक्ट्री वाले को इसको ऐसा दिया कि भाई हमारा मशीन तुम ले लो, तुम बेचना, इस टाइप से जो मिडल मैन तरीके हमने भी रखा था। तो इसने डेमो कर दिया। उसी टाइम एट टाइम हमको 50 मशीन का तो ऑर्डर उसी टाइम 1 घंटे में मिल गया था। तो हम भी खुश हो गए थे। पर लेकिन हमने मार्केट में रखने के बाद 93 में मार्केट में रखा। मार्केट में रखने के बाद हमको थोड़ा इसमें क्या हुआ कि जब एक सपोज समझ लीजिए कि अपनी 4 व्हील गाड़ी है, इसमें टायर है, टायर 1 महीना चले तो नहीं चलेगा, तो ये 12 महीने तो चलना ही चाहिए। तो हमारी पोजीशन ऐसी हो गई कि वो जो अंदर जो मटेरियल लगाते थे फिलेट, वो ज्यादा टाइम नहीं चलती थी। वो करीबन 100 टन काम करे ना, वो खलास हो जाए, फिर बदलनी पड़े, 100 फिर बदलनी पड़े। तो हमने फिर वो वापस लेना पड़ा। उस टाइम हमको 25 लाख का घाटा हुआ था। तभी हमने फिर हमने वो हमारे बच्चे के साथ पूरा सपोर्ट किया मेरे ससुराल वाले ने। तो इसके वहाँ जगह थी, तो मैं सब वो वहाँ शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करके वहाँ हमने हर साल हमने नया रिसर्च किया कि इसमें डेवलपमेंट क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा। इसमें मेरे दोनों बच्चों का मैंने भोग ले लिया। इसमें क्या क्या वो कॉलेज करते थे, पर इसको आधा कॉलेज छोड़वा के मैंने इसे एक काम में लगा दिया। मैं नौकरी करता रहा, नौकरी नहीं करूँ तो खावेंगे कैसे, ऐसी पोजीशन था। तो मैंने नौकरी चालू रखा, इसने काम करवाया मैंने इसके बाद। इस तरह से मैंने धीरे धीरे करके डेवलप। 98 में बीच में हमारे ज्ञान संस्था आ गई थी। ज्ञान संस्था ने वो NIH से सब मदद ली, और मदद करके हमको एक प्रोटोटाइप बनवाया। फिर दूसरा प्रोटोटाइप बनवाया, दूसरा प्रोटोटाइप हमने सक्सेस किया, और सक्सेस करके हमने मार्केट में रखा। अच्छा, तो वो कहते हैं ना, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। यहाँ पे आपकी बीवी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा। वो तो हो सकता है ना, तो घर वाले का हाथ नहीं होगा तो फिर हम काम ही नहीं कर सकते। तो जो भी है, बुरा वक्त है तो बुरा वक्त में जो कौन काम साथ देगा, घर की बीवी साथ देगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और NIF के साथ आप जुड़े, कैसे जुड़े, क्या कैसी जर्नी रही? आप कह रहे हो कि NIF ने बहुत ही मदद की आपकी, और आपका प्रोटोटाइप जो भी है उन्होंने उसमें भी आपको काफी हेल्प किया। तो आपकी पूरी जर्नी कैसे रही NIF के साथ? NIF में जब मैं ज्वाइन हुआ तो हमने पहले तो रिसर्च में इसने जो काम किया था, हमको रिसर्च में जो चाहिए वो इसको क्या है कि एक तो पैसे की थोड़ी मदद दिलवाई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में सलाहियत है उसको इसमें से दिलवाया। और जो 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 मनसुख भाई आपका इंटरनेट चेक कीजिए। इंटरनेट से शायद आवाज आ रही है। इंटरनेट, हाँ अब ठीक है। जो पहले रिसर्च में हमको सक्सेस करवाया, तो रिसर्च में क्या पैसे की भी मदद की, और जो कॉरेस्पॉन्डेंट करने का है, कोई संस्था है कि अपने धारो के NID है कि IIT है, इसके साथ भी कोलैबोरेशन थोड़ा करवाया है इन लोगों ने। तो फिर इसके बारे में भी आगे वो क्या वैल्यू एडिशन के लिए थोड़ा काम करवाया। फिर सक्सेस होने के बाद और पैटर्न भी दिलवाया कि भारत का दिलाया, अमेरिका का भी दिलवाया, और देश ने भी डेवलपमेंट में करवाया। लास्ट में राष्ट्रपति साथ हमको इसको अवार्ड भी दिलवाया, 2 बार अवार्ड भी दिलवाया। इसका योगदान तो बहुत बड़ा रहा है। इसमें दूसरा क्या है कि वो ज्ञान संस्था साथ में रखी थी इसने, तो छोटी चीज पर इसको साथ में दोनों मिलकर काम करते थे, तो हमको भी मजा था। इसका पीठ बढ़ता तो मैं आगे बढ़ा। बिल्कुल कोई भी आदमी के पीछे हाथ है तो अरे कुछ नहीं कर पड़े, ऐसा है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो तो फिर इसकी पोजीशन बदल जाती है आदमी की। वही कहते हैं ना कि जब भी आपके कंधे पे कोई हाथ रखने वाला हो तो आप आधी जंग तो ऐसे ही जीत सकते हो। एक मोटिवेशन की जरूरत होती है, जो NIF ने भी आपको दी, आपकी बीवी ने भी दी, आपके ससुराल वाले ने भी दी, और आपके दोस्त और रिश्तेदारों ने भी आपने दी। और आप, मैं ये कहना चाहूंगी, आप काफी लकी थे। यूजुअली लोगों को दूसरा मैं एक मिल इंडस्ट्री में नौकरी करता था।
जो मिल अच्छा। इंडस्ट्रीज वाले ने बहुत मेरे मिल इंडस्ट्रीज वाले ने बहुत साथ दिया था कि मैं सर्विस करता था, पर जो मेरे रिसर्च करने का जाने का तो बोले कि तुम कभी भी जा सकते हो, कोई हाँ। मेरी नौकरी पे कोई रोक नहीं था उस टाइम पर। तू कितना इतना घंटा काम किया नहीं किया, तो ये मेरे को नहीं पूछेगा। ऊपर के मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेजर ने सबने एक को कही तुम अच्छा काम कर रहे हो, जाओ करो। जब अच्छा इसने काम भी अच्छा काम मेरे को बहुत सपोर्ट किया था। वही। और वो कहते हैं ना, जब आप अच्छा काम करने निकलते हो तो सपोर्ट तो मिल ही जाता है। अच्छी चीजों को, अच्छे लोगों को मिल ही अच्छे जाता है। है सपोर्ट। ना? है ना? इसमें इसमें ऐसा भी है कि ये हमने काम किया तो अगर बुरा सोचने वाला भी आदमी मिलेगा कि क्या करेगा ये क्या काम करके क्या करेगा, इसको नहीं होगा। इसका नेगेटिव अप्रोच वाला तो बहुत मिलता है। तो फिर पॉजिटिव अप्रोच वाला तो कोई ना कोई मिलेगा, पर नेगेटिव वाला बहुत ज्यादा मिलता है इसमें। तो लेकिन हमने ये टाइम हाँ हाँ, लेकिन यही जो चैलेंजेस होती है और यही जो नो नेगेटिविटी जो फैलाते, वो हमारे सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कुछ और करके दिखाने का। हाँ, तो वो तो सही बात है। जो नेगेटिव सोचे मैं इसके सामने पड़ जाता था कि मैं करके बताऊंगा, तुम नेगेटिव सोचते हैं तो मैं करके बताऊंगा। बताऊंगा, बिल्कुल सही। और वो आपने साबित भी किया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आप ये बताइए, ये जो आपका प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है और इसका मेंटेनेंस क्या है, और ये अगर किसी को खरीदना हो तो आपके साथ संपर्क में कैसे आए? देखिए, इसका मेंटेनेंस तो हर एक एक तो डस्ट में काम करने वाला मशीन है, इसमें तो पूरा डस्ट आता है, डस्ट में काम करता है। फिर भी इसका मेंटेनेंस लो मेंटेनेंस है मेरा, कि ज्यादा में ज्यादा बेरिंग बदलना पड़ता है, दूसरा कुछ बदलना नहीं पड़ता है इसमें। हम्म। और क्या है कि इसमें इसकी कॉस्ट है मशीन की करीबन 4 लाख रुपया। 4 लाख में क्या है कि इसमें जो मेरा ये इसका जो पेबैक पीरियड है, ये बहुत कम पीरियड है कि जो कोई आज तक हिंदुस्तान में किसी ऐसा मशीन का नहीं हुआ। हमारे हाथ से जो मैनुअल प्रोसेस का था तो क्या था, 1 kg का 1 रुपया था, हम्म। तो का 20 रुपया देना पड़ता था हमको हम्म। मैनुअल प्रोसेस में। पर ये अभी हमारा मशीन है कि ये 20 kg का 1 रुपया ही लगता है उसका कॉस्ट। तो इसीलिए ये इतना बहुत चीप हो गया है कि इसका जो पेबैक पीरियड है वो फास्ट पीरियड है, कि पूरे 100 दिन का पेबैक पीरियड आ जाता है। हम्म। जी जी जी। और इसकी जो ट्रेनिंग होती है, वो आप ये ट्रेनिंग कैसे देते हो? ट्रेनिंग तो हम जो जहाँ वहाँ जिनिंग फैक्ट्री वाला ही खरीदता है। जिनिंग फैक्ट्री का जो मेंटेनेंस फिटर है, इसको वो सब बता देता है, इसको साथ में रख के इसको सब गेज करने का, क्या करने का, क्या करने और इसका प्रोडक्शन हमारा हाई है, बहुत प्रोडक्शन है इसका। पर आवर इसका करीबन 100 टन का इसका प्रोडक्शन है। पर 100 आवर 2 टन? हाँ, 2 टन 100 टन? नहीं, 100 क्विंटल ले गए, वो 2 टन है। 2 टन, ओके ओके टू ओके। टन वंडरफुल, वो भी बहुत ही बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा है। अभी इसको जो छिलका निकलता है, छिलका हाँ इसको हाँ। पहले फेंक देते थे, वो कोई नॉन यूज था। अभी अभी ये छिलका है तो इसको इसका भी पैसा बहुत मिलता है, करीबन 20 kg का 100 रुपया मिलता है रिटर्न में। वाओ। इसलिए इसीलिए ये छिलके के भाव के हिसाब से जो फार्मर को है, फार्मर का जो सपोज आपने समझ लीजिए कि 20 kg का 100 रुपया मिलता था पहले, ये आज इसको 125 रुपया मिलता है अरे फार्मर बहुत। को। तो मतलब वो भी रीयूज करके हम लोग इसमें भी पैसे बना सकते हैं और फार्मर के लिए भी यूज हो सकता है। फार्मर के लिए भी फिर क्या है कि फार्मर को अभी कोई चिंता नहीं है। फार्मर को जब भी खेत में से पिकिंग करके आए, सीधा जिनिंग में जाने का, इसको जिनिंग में जाके वेट करवा के खाली कर दिया, खाली कर कितना वेट है इसका, पैसा लेके घर चले जाएगा। इसको एट ओ टाइम पैसा मिल जाता है। पहले तो क्या है कि इसको पिकिंग करके लाएंगे, फिर घर पे रखेंगे, इसको अपने स्टोरेज। छिलका छिलका अलग करवाएंगे, फिर 1 महीने के बाद इसको पैसा मिलेगा तो नहीं मिला, ऐसा ही होगा। अभी तो एक घंटे में इसको पैसा मिल जाता है, इतना इतना फास्ट मूवमेंट हो गया है। मतलब स्टोरेज की भी जरूरत नहीं है, वो तुरंत बिक जाता है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टोरेज करेगा जिन वाला, इसको कुछ फार्मर को कुछ नहीं करने का। अच्छा अच्छा अच्छा। और अगर कोई ये प्रोडक्ट आपसे लेना चाहे तो आपसे संपर्क कैसे करें? आपका कांटेक्ट डिटेल्स बताइए। हमारा कांटेक्ट है ऐसा तो मेरा जो 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 मेरे बच्चा ये सब संभालता है अभी तो, किरीट भाई करके। इसका हाँ। मोबाइल नंबर है 98250 98250 12 8
32। अच्छा, तो मेरा जो भी मेरा मेरा आपने- कांटेक्ट नंबर है हाँ, बताइए 9898 जी। 795 जी। 12833। ओके, तो जो भी आपसे कनेक्ट करना चाहे इस प्रोडक्ट के लिए तो वो किरीट भाई से कनेक्ट कर सकते हैं, जो इनके लड़के हैं 9825012832। और जो मनसुख भाई से बात करना चाहते हैं वो 9879512833 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मनसुख भाई ये जानना चाहूंगी, आपके जो ये प्रोडक्ट है इंडिया में आपका जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रही है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी आपने टैप किया है तो आप वहां पे कैसे कर रहे हो ये सारा कुछ? अभी हम गुजरात के बाहर गए ही नहीं। अच्छा, गुजरात में ही कर रहे हो? गुजरात में कर रहे हैं, हमें सफिशिएंट हमको ये ऑर्डर मिलते हैं रहता है ना, हमारा सर्विस भी इतना मिलता है, गुजरात में ही काम करते हैं। अच्छा, और आपका कोई फ्यूचर प्लान्स है गुजरात से बाहर करने का? करेंगे ना। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो, आपका जवाबों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और आप ऐसे इनोवेशन करते रहिए और हमारा देश का नाम और ही ऊंचा कीजिए, बिकॉज काफी लोग देखते हैं ये सारी चीजें और आपसे मिलना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे और खरीदना चाहेंगे। बिकॉज ये जो कॉटन स्ट्रिपर है वो बहुत ही मुश्किल होता है निकालने में, मैन्युअली जब करते हैं, तो आपने लोगों की काफी लाइफ इजी कर दी है। बहुत लाइफ कम कर दी, बहुत बात। तो इतने इसमें तो इसका टाइम ही शॉर्ट हो गया। हमारा हमारा जो टाइम जून जून महीने में नहीं पड़ता था, ये अप्रैल में पूरा खत्म कर देता है। अच्छा, ये काम ही पूरा कब अप्रैल में खत्म हो जाता है, कोई आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसीलिए तो फास्ट मूवमेंट में है। और काफी लोगों की जो काम का वक्त है वो भी बच गया, और उसी चीज बच को गया बहुत। देखिए इसमें बहुत बहुत सारे राज है, पर मैं अभी नहीं बता सकता। पर लेकिन क्या है, फार्मर पहले इसमें उलझा ही रहता था कि एक काम करने में 1-2 महीना निकाल देता है फार्मर खुद। पर अभी क्या है, फार्मर पूरा वो जिनिंग में 1 घंटे में वो फ्री हो जाएगा। तो इसके खेत के बारे में सोचेगा, इसके लड़के के बारे में सोचेगा, इसके घर के बारे में सोचेंगे। तो वो खेत ज्यादा में ज्यादा खेत में रहेंगे तो इसका डेवलपमेंट ज्यादा होगा। तो बिल्कुल ये इसका इसका काम तो इजी हो गया है अभी। पहले तो क्या है कि इसका में जो ऊर्जा रहे तो आगे का काम तो कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल, हमारे फार्मर्स को भी एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल गया, एक बहुत ही बड़ी एम्पावरमेंट मिल गई है, बिकॉज जैसे कि आपने कहा कि वक्त बचता है तो काफी सारी चीजें भी हो सकती है। हो सकता है इसका कोई नहीं। दूसरा तो मैं ये बोल सकता हूँ, मेरे एरिया में इसको कभी भी इसको ऐसे ग्रेजुएशन में कोई डॉक्टर नहीं बनाता, कोई इंजीनियर नहीं बनाता। आज आज सब ही आगे, इसका एजुकेशन इतना बढ़ गया है। क्यों? कि इसके इस लाइफ में जो नीचे वाले लाइफ में कुछ काम नहीं मिला है, इसको सीधा एजुकेशन नहीं मिल गया। तो अभी आप मैं इतना कोई भी बोले, मैं इतना तो खुश हूँ कि मैं इसकी लाइफ तो बढ़ा दिया। मनसुख भाई, आपकी आवाज टूट रही है। बराबर। जी तो जी, अब इंटरनेट की वजह से ऐसे होता ही रहता है। जी अब आ रही है ठीक। ऑल राइट। बोलिए कल्पना बेन जी। जी 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 जी। हाँ, अब आ रही है आपकी आवाज। बताइए, आप क्या बता रहे थे? बता रहे थे हम, जो लड़के की जो जिंदगी सुधर गई, इसी में सबसे ज्यादा मैं खुश हूँ। क्योंकि एक 100% किया है, बच्चों के लिए किया है बस, दूसरा किसी के लिए नहीं किया, तो कुछ नहीं। पर ये बच्चों तो सुधर गया है, सबका एजुकेशन इतना बढ़ गया है कि कोई बात पूछो मत। अभी सबसे ज्यादा मेरी All right. So I think we have lost him, and anyways, we have completed the show. So the only way to discover the limit of the possible is to go beyond them into the impossible. Mr. Mansukh Bhai ji has proved this by innovating the cotton stripper, which has made this cost effective, efficient using of removing lint from cotton possible. Well, that's it for today. Thank you so much for being with us. Let me take an opportunity to give you all word of thanks. As they say, innovation is any change, big or small, that makes a difference. Today we have learned a lot. For sending any kind of reviews or suggestions, please do get in touch with tablessocial@gmail.com and info@nif
India.org. Thank you. Stay safe, stay healthy.